वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड सहायक आचार्य के लिए फ्रेंड्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आया हूँ आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटमिक एलिमेंट्स सबस्टांस इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2। यानी कि बीसीसी जो होता है उसमें आपका कितना होता है, टोटल 2 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो इंपॉर्टेंस है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोग को ये भी याद करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस इज। तो हैबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं आयरन, यानी कि आयरन Fe। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। तो फ्रेंड्स आयरन का ओर जो होता है वह हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट होता है। वही बात करते हैं डोलोमाइट, तो डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का होता है। और वही बॉक्साइट, तो बॉक्साइट फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। तो कैटलिस्ट का जो वर्क होता है याद रखेंगे आप लोग का, चेंजिंग किसका कार्य करता है? एक्टिवेशन एनर्जी का करता है वो, क्लियर है। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग E A से शो करते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है फ्रेंड। तो मोलालिटी, देखिए मोलालिटी जो होता है वह इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज। तो देखिए जब भी इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को तो वो क्या होता है, हम लोग उसे बोलते हैं डायलूशन इंक्रीजेस। क्या होता है? डायलूशन इंक्रीज करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या दिख रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो चलिए मैं आप लोगों को कलर कंपाउंड के कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? Mn2+ है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे हुआ, यानी मैग्नीशियम 2+ का है। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखिए आर्गन का आप लोग जानते होंगे 18 होता है। इसके बाद हम लोग मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 हम लोग को लाने का होता है, क्लियर है। तो आर्गन हो गया, इसके बाद हम लिखते हैं 4s, ठीक है। उसके बाद 3D लिखते हैं, क्लियर है। तो 4s2 लिखेंगे फ्रेंड्स, और हम लोग को टोटल 25 लाना है। तो यहाँ पे 18 2 20 हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को यहाँ फ्रेंड्स कितना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो हम लोग सिंपल वे में इसे डिक्रीज कर दिए या रिड्यूस कर दिए। तो हाँ क्या बचा? 3D 5 बचा। क्या बचा? 3D 5। अब देखिए कलर का कंसेप्ट मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, अगर लास्ट एलिमेंट्स आपका 2 से लेकर अगर 9 तक रहता है, 2 से लेकर 9, सॉरी 1 से लेकर अगर 9 तक रहता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कलर्ड एलिमेंट्स या फिर कलर कंपाउंड्स बोलते हैं, क्लियर है। कलर कंपाउंड बोलते हैं। और कलर जो कंपाउंड होता है वह पारामैग्नेटिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पारामैग्नेटिक, यानी कि Mn2+ जो होगा कलर के साथ साथ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ फ्रेंड्स देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे एस्केडियम 3+ लेता हूँ, एस्केडियम 3+। तो फ्रेंड्स आप लोग को यूज करना पड़े, देखिए आर्गन का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 18 होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4s और 3D का यूज करेंगे, तो 18 2 20 और 1 21। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे अगर फोकस करेंगे तो एस्केडियम में 3+ है। तो देखिए इसमें से 2 रिमूव हो जाएगा और इसमें भी 1 रिमूव हो गया, तो क्या बचा? देखिए 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैं अभी आप लोग को बताया था अगर 0 आएगा या फिर लास्ट में 10 आएगा, 0 या फिर लास्ट में 10 आएगा, तो उसे बोलेंगे कलर लेस। क्या बोलेंगे? कलर लेस होता है वो, क्लियर है। और उसके साथ साथ वो ऑलरेडी डाई मैग्नेटिक होता है, क्लियर है। देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिंक Zn2+ का। देखिए Zn2+ का, तो सबसे पहले हम लोग जिंक का निकालते हैं। देखिए आर्गन का आप लोग जानते हैं 18 होता है। फिर देखिए 4s यूज कीजिएगा 3D, तो फ्रेंड्स 4s2 यूज कीजिएगा और 3D। तो आप लोग का जिंक होता है 30 का, सॉरी जिंक होता है 30 में, तो 18 2 20, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स 10 लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 रिमूव करना है, तो देखिए 4s को हटा दिए, क्या बचा? 3D 10, लास्ट में कितना? 10। अगर डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट में 0 और 10 अगर आता है तो फ्रेंड्स वो जो होता है वह कलर लेस होता है। क्या होता है? कलर लेस होता है। और कलर लेस के साथ साथ वह डायमैग्नेटिक होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कंसेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Mn2+, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+। देखिए यानी कि क्या बोल रहा है? स्पिन निकालना है। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27 दिया हुआ है। तो चलिए मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए 27 किसका होता है?
कॉपर कोबाल्ट निकेल कोबाल्ट का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं आर्गन का आगे हम लोग यूज कर दिए, क्लियर, 18 होता है। फिर देखिए 4s यूज किए और 3d का यूज किए, क्लियर है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है 4s2 होता है और 3d यानी कि 27 लाना है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रेंड्स, Mn2 प्लस लिख रहा है, यानी कि इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, क्या बचा 3d7 यहाँ पे ध्यान रखिए क्या बचा 3d7। और हम लोग इसका निकालना है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो देखिए 3d7 बचा था ना, तो देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ 3d7 बचा था। अब देखिए डी ब्लॉक हम लोग देखिए इस टाइप से बॉक्स बनाने आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, तो देखिए इसमें बॉन्ड बॉन्ड 3 4 5 ही हो गया। हम लोग को टोटल कितना दिया 7 देना, यानी फुल फिल हो गया, ये भी फुल फिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया 3, क्या बच गया फ्रेंड्स 3। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स का, क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू अनपेयर्ड प्लस 2। तो अब देखिए यानी कि यहाँ पे कितना आ गया था 3 है, और यहाँ पे 3 और 2 कितना 5, तो 5 3 जा 15, तो 15 का अगर अंडर रूट आप लोग निकालते हैं तो आ जाएगा एवरेज में 3.87 आ जाएगा, जो कि BM। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। देखिए आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट्स, यानी ऑक्सीडेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताता हूँ। देखिए 3 लिख दिया हूँ, हाइड्रोजन का ऑलरेडी आप लोग जानते हैं +1 होता है, क्लियर है। अब P का निकालना है, तो चलिए P का P रहने दिया हूँ, क्लियर है। अब ऑक्सीजन के लिए 4 दिया, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, इसका हम लोग 0 यूज करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 यूज किया हूँ, यहाँ पे P है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अब इसका यूज कीजिए। देखिए 3 में से 8 गया तो -5 बचेगा, यानी कि केवल 5 हो गया इस साइड हो, क्लियर है। तो क्या बोला था +5 लाना था, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3 में आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग को शो करना है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स काफ़ी ईजी है ये। तो देखिए जब भी एक्सेस में बोलता है ओर का, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ और, तो इसे हम बोलते हैं रोस्टिंग, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स रोस्टिंग बोलते हैं। और इसमें जो होता है सल्फर का एस को यूज करते हैं, यानी ZNS का यूज करते हैं, क्लियर है। जैसे ZNS + O2 का यूज हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा ZN निकलेगा, ZNO + SO2 निकलता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स फ्रॉम चिलेट। तो चिलेट्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, यानी जो अपनी तरफ से चारों बॉन्ड्स को सजा के रखता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑक्जेलेट होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स द नंबर ऑफ हाइलाइट्स आयंस, तो इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइलाइट्स आयंस को निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए एक नज़र आ रहा था, तो सिंपल क्वेश्चन था, यानी 1 हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सही है। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल वे में आप लोग जानते होंगे ड्राई ईथर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, और ये रिएक्शन में करते हैं, ठीक है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन में आप लोग को पढ़े होंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आगे क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखिए मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन का यूज करना है। देखिए CH3 CH2 Br है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे KBr हो जाएगा, ठीक है। और ये जो H2 यहाँ पे बाहर हो जाता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन अगर कीजिएगा तो CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये OH जो है Br के यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, और बाहर में क्या निकल जाएगा KBr। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ब्यूटेन 2 ऑल इज। तो देखिए ब्यूटेन 2 ऑल, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को हमेशा डिग्री क्या शो कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, यानी कि ये क्या लिखा है इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब भी H2SO4 का साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह क्या करता है, वह एल्डिहाइड बनाएगा, यानी कि एथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा, एथेनॉल का प्रोड्यूस करेगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, देखिए ये आप लोग का एथेनॉल है, एथेनॉल में हम लोग LiAlH4 का यूज करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग का ये इथाइल अल्कोहल बना देगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मेल्टिंग एक रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग जानते होंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फ्रेंड्स इसका आप लोग जानते हो क्या होता है, यूनिट S इनवर्स होता है, क्लियर है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं कंसेप्ट देता हूँ डायमैग्नेटिक
कंसेप्ट देता हूँ। सबसे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि Zn2+। देखिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कैसे होगा ये। सबसे पहले आप लोग जानते हैं आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है। चल इसके बाद मैं बताता हूँ 4s और 3d का यूज किया हूँ, क्लियर है। तो देखिए 4s2 होता है और 3d क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिए हम लोग को Zn2+ में लाना था, तो फ्रेंड्स ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के भी सिंपल में क्या बचेगा, 3d 10 बचेगा, 3d 10 बचेगा, क्लियर है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए डायमैग्नेटिक मोमेंट उसे कहते हैं जिसका लास्ट एलिमेंट डी ब्लॉक का चाहे 0 हो या फिर 10 हो, 0 या फिर 10 हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक मोमेंट्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा राइट आंसर, Zn2+, जो कि इसमें आ गया, क्लियर है। तो राइट आंसर हो गया ये, क्लियर है। अब देखिए इसमें 0 और अगर लास्ट में 10 आता है तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, कलरफुल होता है या कलरलेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर है। आप लोग लिखेंगे, मैं अभी आप लोग को बताया था, ठीक है। वैसे मैं आप लोग बताता हूँ ये कलरलेस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सर। तो मैं अभी आप लोग को फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। अब कुल जो होता है वो 40 होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, 40 होता है। अब पहला ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो एस्कैडियम होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, एस्कैडियम होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए इससे फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। देखिए एस ब्लॉक जो होता है वह एस ब्लॉक को दो भागों में बांटते हैं, एक अल्कली मेटल बोलते हैं, एक अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, क्लियर है। और एस ब्लॉक में कुल 13 एलिमेंट्स होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में फ्रेंड्स कुल 37 एलिमेंट्स होता है, क्लियर है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इसमें कुल 40 एलिमेंट्स होता है, क्लियर है। और एफ ब्लॉक में को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें कुल 28 एलिमेंट्स होता है, क्लियर है। जिसमें शुरू वाला 14 जो होता है वह लैंथेनाइट कहलाता है और जो लास्ट 14 होता है वह एक्टिनाइट्स कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए क्या बोल रहा फ्रेंड्स, आप लोग को ये रिएक्शन करना है, तो ऑलरेडी आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग को एन यानी कि देखिए सबसे पहले आप लोग इसको नाम जाने, ये क्या है, आप लोग कैनिजारो रिएक्शन के रूप में ये कर रहे हैं। तो देखिए CHO को अगर हम लोग NaOH के रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और याद रखिए कॉल्विस रिएक्शन में सैलिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन CH3NH2। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कंसेप्ट पता होगा, देखिए NH3 का निकालना नाइट्रोजन एटम्स का, तो नाइट्रोजन एटम्स का अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए सिंपल वे में अगर इस टाइप से इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये तो देखिए 4 आ रहा है यानी कि sp3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट, 1 डिग्री एसिड एमाइड्स में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का होता है ये। मिथाइलमिन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि N2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ऑफ सुक्रोज। तो देखिए जब भी सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनता है, क्लियर है। अब देखिए सुक्रोज का फार्मूला अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सुक्रोज का फार्मूला फ्रेंड्स होता है C12H22 और O11 होता है, क्लियर है। अब इससे अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये फ्रेंड्स ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। और फ्रुक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे CnH2nOn होता है, CnH2nOn होता है, क्लियर है। जैसे अगर हम लोग पेंटोज का करते हैं तो हम लोग क्या एन क्या पे लिख देंगे 5, तो देखिए C5 हो गया, H क्या हो जाएगा 2 यानी कि H10 हो गया, O5 ये पेंटोज हो गया। उसी प्रकार हम लोग ग्लूकोज के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं हेक्सटोज, तो 6H12O6, तो ये फार्मूला होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा क्यूनिन, आप लोग पढ़े होंगे। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए सबसे पहले बेकेलाइट जो एग्जाम्पल होता है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग को मैं ये भी बताता हूँ बेकेलाइट जो होता है इसका मोनोमर यूनिट आप लोग को बताना पड़ेगा, एक होता है फॉर्मल एल्डिहाइड, एक और क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था 35 आप लोग के लिए सामने ऑब्जेक्टिव, क्लियर है, जो आप लोग को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी मैं आप लोग के बीच कवर कर देता हूँ जो कि MCQ के रूप में। देखिए विच एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसेल, तो ऑप्शन
तो नहीं है, लेकिन एरोसल का जो एग्जांपल होता है डस्ट और स्मोक होता है। क्लियर है। इमल्सन का एग्जांपल आ सकता है फ्रेंड्स, तो इमल्सन का एग्जांपल क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वैसे होता है मिल्क होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेटलर्जी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए एमोंग हाइड्रोलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 विच एलिमेंट्स हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वो डिक्रीज करता है उसमें। क्लियर है। देखिए सबसे पहले 15 ग्रुप में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे नप ऑफ सब्बी। देखिए हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+। चलिए लास्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स Mn2+ में आप लोग को बोलना, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पे बताता हूँ। Mn2+ का बोल रहा। क्लियर है। तो देखिए मैग्नीज का होता है कितना 25 होता है। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले आर्गन से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आर्गन का 18 होता है, फिर हम लोग यूज करेंगे 4s2 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3d। देखिए 3d क्या लिखेंगे 5 करेंगे ताकि 25 आ जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 2+ कर रहा था। क्लियर है। 2+ कर रहा था, तो 2+ कर रहा था तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे, तो हम लोग क्या बच गया 3d 5 बच गया। क्या बच गया फ्रेंड्स 5। तो देखिए अब आप लोग इसको आप लोग बनाते हैं, अगर देखिए आप लोग डिब्बा बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं इसके लिए। तो देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड 2 3 4 5, देखिए 5 भर दिए, तो फ्रेंड्स 5 और इसमें बच गया, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना बचा 5। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन ज्योमेट्रिक ऑफ स्क्वायर प्लेनर, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो स्क्वायर प्लेनर देखिए हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सॉरी, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है। क्लियर। देखिए इसमें ऐड कीजिएगा 1 3 + 2, तो देखिए कितना आ गया 6 हो गया, और इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर भी बोलते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपेक नेम ऑफ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए आप लोग को इसका यूपेक नेम लिखना है, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉल। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राइट नेम ऑफ डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है फ्रेंड, रिकेट्स होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। अब देखिए विटामिन के भी 2 प्रकार होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वो बीसी होता है, याद रखेंगे बी और सी होता है। और फैट जो सॉल्युबल होता है उसके लिए आप लोग याद कर लीजिए कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। क्लियर है। तो ये आप लोग के बीच क्वेश्चंस था। देखिए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेंगे क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है वो लिखा हुआ, क्या होता है S- होता है। क्लियर। और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है पता आप लोग को आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए और भी मैं क्वेश्चन कुछ कुछ मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के बीच कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो देख लीजिए आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए राइट अ डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, तो फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए आप लोग पढ़े होंगे, तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ, कुछ कुछ समझा भी देता हूँ। देखिए डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स इन विच 2 स्टैंड्स आर, देखिए सबसे पहले देखिए ये डीएनए स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें देखिए ये आप लोग का डबल हेलिक्स होता है। क्लियर है। अब देखिए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है आप लोग का डबल हेलिक्स होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा इसमें जो एलिमेंट्स होता है एटी और सीजी होता है। देखिए ए और टी जो होता है वह डबल बॉन्ड से होता है। क्लियर है। और सी और जी जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड से होता है। क्लियर है। ए से होता है फ्रेंड्स एडेमिन, टी से होता है थायमिन, सी से होता है साइटोसिन, जी से होता है ग्वानिन, यानी ये सब आपका नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं डीएनए में। क्लियर है। और आरएनए में जो होता है वह सिंगल स्ट्रक्चर होता है, उसमें थायमिन के जगह पे वह यूरासिल होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑलरेडी इसमें लिखा होगा, देखिए मेंशन किया हुआ। देखिए देखिए द शुगर मॉलिक्यूल से 2 डाईऑक्सी राइबोज होता है। अब देखिए इसमें होता है एक ही राइबोज होता है। देखिए नाइट्रोजीनियस बेस इज यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट, इसमें थायमिन इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर है। तो फ्रेंड सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा ए टी और सी जी, 3 ट्रिपल बॉन्ड जी, इसमें होता है ए यू सी ट्रिपल जी, यानी सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था ये। ठीक है। अब देखिए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में आप लोगों को लिखना था। तो होमोपॉलीमर्स मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को जो एक ही पॉलीमर से मिलकर बना, जैसे आप लोग का होता है पॉलीथीन लिख सकते हैं। ठीक है। पॉलीथीन लिख सकते हैं। क्लियर है। टेफ्लॉन लिख सकते हैं, और कोपॉलीमर लिख सकते हैं, नायलॉन लिख सकते हैं, और बुनाएस भी लिख सकते हैं, है ना। तो बुनाएस का फ्रेंड्स मोनोमर यूनिट्स क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, और क्या होता है एस्ट्रीन होता है। क्लियर है। तो चलिए देख लीजिए और भी क्वेश्चंस है, देख लीजिए आप लोग क्या क्या पूछा गया। देखिए आप लोग को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का भी कंसेप्ट मैं बता दिया था ऑब्जेक्टिव के रूप में।
और देखिए फैराडे लॉ भी आप लोग ध्यान में देखे होंगे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्लियर है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए वो भी आप लोग बताएंगे, और अगर मिस्टेक हो रहा होता फ्रेंड्स तो आप लोग बताएंगे ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूँ। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।